Assalamu alaikum, guys. I hope you all are doing well. This is Shazman Khan here, and we are going to discuss. Uh, Last day we have discussed May 25th prompt. So today we are going to discuss May 26th prompts, that is about Gandhi Jinnah Talks 1944. So let's copy the prompt from here and let's paste it. No, let's paste it here. I have to refresh it first. Let's paste the prompt here and generate it. Okay, let's see. Gandhi talks and CR formula explain. Okay, so first of all, it had generated CR formula 1944 explain. Formulated अच्छा चक्रवर्ती चक्रवर्ती राजा Kuplachari. So I hope I am pronouncing it good. A prominent veteran Congress leader from Madras, this period proposal was the first official implicit recognition by a senior Hindu leader that the Muslim League demand for self-determination needed a practical political solution. अच्छा देखें, ये प्रपोज़ल जो है पहला ऑफिशियल इम्प्लिसिट रिकग्निशन था बाय सीनियर हिंदू लीडर, एक सीनियर हिंदू लीडर की जानिब से, दैट मुस्लिम लीग की जो डिमांड है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, उसको जो है ना प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सोल्यूशन के थ्रू हल किया जाना चाहिए। CR फार्मूला जो है इसका कोर मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इमीडिएट अलायंस और पोस्ट पर plebiscite plebiscite pronunciation. Okay, battery is low. Okay, where is, तो देखें लीग सपोर्ट्स इंडिपेंडेंस, इमीडिएट अलायंस CR फार्मूला ये थे कि लीग ने जो ना वो इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया, जॉइंट इंटीरियम गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, ठीक है। जो कि पोस्ट वार इसके जो CR फार्मूला की कोर मैकेनिज्म है, बाउंड्री कमीशन डिमार्केट्स मेजॉरिटी मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स। जो बाउंड्री कमीशन थी उसने जो है ना निशानदेही की मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स की, ठीक है। प्लेबिसाइट ऑल रेजिडेंट वोट, ठीक है। लीग सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस, इस लीग ने इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। पोस्ट वार डिमार्केशन, जो डिमार्केशन आप कह लें, यानी कि एक जो ज़मीनों की वो होती है ना, पैमाइश वगैरह आप कह लें, जिसमें उसकी पैमाइश की जाती है। तो पोस्ट वार डिमार्केशन हुई। प्लेबिसाइट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, प्लेबिसाइट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, ठीक है। जॉइंट सेफ गार्ड्स इसमें थे, ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन इसमें था, ठीक है। द मुस्लिम लीग वुड एंडोर्स द कांग्रेस demand for immediate Indian independence and cooperate informal forming a provincial interim government as a sector. अच्छा देखिए, मुस्लिम लीग ने जो है ना वो इस बात को एंडोर्स किया कि कांग्रेस जो है वो इमीडिएट इंडियन इंडिपेंडेंस, वो डिमांड करेगी इमीडिएट इंडियन इंडिपेंडेंस को, जिसमें वो कॉपरेट करेगी इन फॉर्मिंग प्रोविंशियल इंटीरियम गवर्नमेंट। एंड पोस्ट वार डिमार्केशन अगर इसमें देखें तो आफ्टर World War II एंडेड, a commission would be appointed to demarcate contiguous districts in north west and north east India. नॉर्थ वेस्ट यानी कि हमारा जो बलूचिस्तान सिंध वाला इलाका ये वाला हो गया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया
जो हमारा पंजाब का और जी बी के पी के बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा ये इलाका वेयर मुस्लिम्स हेल्ड एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। तो ये हमारा पाकिस्तान वाला हिस्सा नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में ये सारा पाकिस्तान वाला हिस्सा ये आ रहा था। प्लेबिसाइट बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज, ठीक है। ए प्लेबिसाइट ऑफ ऑल इनहेबिटेंट्स बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम in these demarcated areas would decide whether to form a separate sovereign state or stay with India. अच्छा देखिए, यानी कि मुस्लिम्स की मेजॉरिटी एरियाज़ की और नॉन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी एरियाज़ की डिमार्केशन तो हो जाएगी, लेकिन तो वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं आप कह लें, वो ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि चाहे वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या फिर अलहदा होना चाहते हैं, ठीक है। जॉइंट सेफ गार्ड इसमें अगर देखें, इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन म्यूचुअल एग्रीमेंट्स वुड बी साइन फॉर एसेंशियल जॉइंट मैटर्स सच एज डिफेंस कॉमर्स एंड कम्युनिकेशंस। अच्छा, इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के इवेंट के दौरान म्यूचुअल एग्रीमेंट्स जो है ना ये साइन किए गए, जिसमें जो है ना डिफेंस के मामला तय किए गए, कॉमर्स के मामला तय किए गए और कम्युनिकेशन के मामला जो है ना ये भी तय किए। ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो एनी ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन वुड बी स्ट्रिक्टली ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, कि कोई भी अगर ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन होगी तो वो वॉलंटरी बेसिस पर होगी। Okay, second, we are going to discuss Gandhi Jinnah Talks, September 1944. In September 1944, Mahatma Gandhi and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah met for 14 extended sessions at Jinnah residence in Bombay. 10 Aurangzeb Road. I don't know what it is, means 10 Aurangzeb Road. I think it's address. To break the political deadlock using the CR formula as basis for negotiation. अच्छा, गांधी जीरा टॉक्स जो 1944 सितंबर 1944 में बॉम्बे में हुए, तो उसमें 14 एक्सटेंडेड सेशंस जो है ना उसमें हुए थे, जिसमें पॉलिटिकल ब्रेक डेड लॉक को जो है ना, यानी कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो तनाज़ा था, जो उनके दरमियान जो भी मतलब तलखियाँ वगैरह थी, तो उनको मफाहमत के तौर पर बज़रिए मफाहमत उनको हल करने की कोशिश की गई। पॉइंट्स ऑफ डेड लॉक इसमें ये था कि सीक्वेंस ऑफ पावर और स्कोप ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। गांधी इन जो है वो इंडिपेंडेंस फर्स्ट पार्टीशन लेटर, ठीक है, इसके हक में थे। जिन्ना इस चीज़ के हक में थे, पार्टीशन फर्स्ट इंडिपेंडेंस लेटर, ठीक है, इस चीज़ के हक में थे। स्कोप ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इसमें देखा जाए तो टू नेशन थ्योरी मस्ट बी एक्सेप्टेड अप फ्रंट, ओनली मुस्लिम्स वोट इन प्लेबिसाइट, 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 Plebiscite. प्लेबिसिट। Plebiscite. So plebiscite, I hope you understand what is meant Plebiscite. by plebiscite after reading this. Okay, plebiscite. So plebiscite, only Muslims vote in plebiscite, ठीक है। टू नेशन थ्योरी मस्ट बी एक्सेप्टेड अप फ्रंट होगी, ओनली मुस्लिम्स वोट इन प्लेबिसिट, ठीक है। वाई टाक्स फेल, अगर हम इसके रीजंस देखें कि टाक्स ये जो गांधी जी ना टाक्स थे ये क्यों फेल हुए, तो इसमें रिजेक्शन ऑफ द टू नेशन थ्योरी, द वोटिंग इलेक्टोरेट प्लेबिसाइट डिस्प्यूट इसमें था, और डिस एग्रीमेंट ओवर सीक्वेंस एंड टाइमिंग, और जो डिस एग्रीमेंट था ओवर सीक्वेंस और टाइमिंग के दरमियान ये भी इन रीज़न था, और मॉथ ईटन टेरिटरी। Rejection of the two nation theory, Gandhi refused to accept that Indian Muslims constituted a separate nation.
Gandhi refused to accept that Indian Muslims constituted a separate nation. He viewed them as converts belonging to the same Indian family, offering self-determination only as a local administrative concession rather than a sovereign right. The voting electorate plebiscite plebiscite dispute. CR and Gandhi. So first of all, let's discuss this. रिजेक्शन गांधी ने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया कि इंडियन मुस्लिम जो है ना वो एक सेपरेट नेशन है, और उसने कहा कि ये तो हिंदूज़ की जो है ना एक शाख है। हिंदूज़ से जो यानी कि आप कह लें हिंदू जो थे ये पहले हिंदू थे और अब जो है ना मुसलमान हो गए, तो ये हिंदुओं की शाख में से ही हैं। ऑफरिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो उनको हम सेल्फ डिटर्मिनेशन फ्राहम करेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करेंगे उनका, ओनली एज अ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशन रदर, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा देकर उनको हम प्रोटेक्शन फ्राहम करेंगे रदर देन अ सॉवरन राइट। ख़ुद मुख्तारी नहीं देंगे हम उन्हें, बिल्कुल टोटली उनको हम आज़ाद नहीं कर देंगे। ठीक है, ये बात जो थी गांधी ने की, और उसने इस बात से टू नेशन थ्योरी को वाज़ेह तौर पर रिजेक्ट किया। The voting electorate plebiscite dispute, इसमें अगर देखें CR and Gandhi insisted that all residents, Hindus, Muslims, Sikhs in the majority districts must vote in the plebiscite. अच्छा देखें CR एंड गांधी, उसने CR और गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि ऑल रेजिडेंट्स, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम्स हों या सिख हों, इन द मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स मस्ट वोट इन द प्लेबिसाइट। ठीक है, वो प्लेबिसाइट में हिस्सा लेंगे। जिन्ना आर्ग्ड दैट सिंस मुस्लिम्स वर डिमांडिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन एज अ डिस्ट्रिक्ट नेशन, ओनली द मुस्लिम पॉपुलेशन शुड वोट। तो जिन्ना ने ये कहा कि क्योंकि मुस्लिम्स डिमांड कर रहे हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, ओनली द मुस्लिम पॉपुलेशन शुड वोट। तो मुस्लिम पॉपुलेशन को जो है ना वोट करना चाहिए कि वो यानी कि अपने एक अलहदा रियासत चाहते हैं या नहीं चाहते। क्यों, देखिए मुस्लिम्स डिमांड कर रहे हैं ना, और तो कोई डिमांड नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, जो डिमांड नहीं कर रहा तो उसने वोट में ना ही करना है। ठीक है, जबकि गांधी ने इस बात पर इंसिस्ट किया हिंदूज़ भी वोट करेंगे, मुस्लिम्स भी वोट करेंगे और सिख्स भी वोट करेंगे। तो सारी सी बात है, हिंदूज़ और सिख्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो तो जीत जाएंगे प्लेबिसाइड में। प्लेबिसाइड एक किस्म का इलेक्शन ही है, जैसे कि पूरे मुल्क में कि कोई भी तनाज़, यानी कि अगर मुल्क को डिवाइड करना है तो अब तमाम मुस्लिम उस मुल्क की जो है ना वो पॉपुलेशन वोट करेगी। ठीक है, तो जो वोट का नतीजा निकलेगा उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा कि आया कि वो चीज़ अमल में लाई जानी चाहिए या नहीं। ठीक है, disagreement over sequence and timing. Gandhi's view: first, Britain must transfer power to a unified Indian government dominated by Congress. Afterward, the free Indian government would decide on the plebiscite. Plebiscite. I hope I am pronouncing good. Plebiscite. 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 यार प्लेबिसिट को देखें ना अगर हम तो ओके 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 ओके। तो गांधी का ये व्यू था कि पहले जो है ना ब्रिटिश पूरी जो पावर है वो इंडियन गवर्नमेंट को जो है ना वो ट्रांसफ़र करें, और उसके बाद जो है वो कांग्रेस ये चीज़ डिसाइड करेगी कि प्लेबिसाइट होने चाहिए या नहीं। तो इसके बरक्स जिन्ना का जो व्यू था इसके बारे में